वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। अब मेरी नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि मैंने कल बताया भी था, आप लोगों को बोला था कि भाई अगर हम वैक्यूम में काम करते हैं, वैक्यूम या फिर एयर अगर भरी हुई है हमारी प्लेटों के बीच में, तो जो कैपेसिटी है वो आप लोगों ने कल देखी थी। जो प्रीवियस वीडियो था मेरा, उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा सी आया था, ठीक है, वो कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर बात। ये चीज़ हमें ये भी बताती थी कि भाई कैपेसिटी जो सेपरेशन है डी आपका, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर बात। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे कि भाई ये मीडियम के ऊपर भी क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है। क्लियर बात। यानी कि अगर मीडियम एयर की बजाय कुछ और कर दिया जाएगा तो भी जो कैपेसिटी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। अब हम यही बात करेंगे कि भाई जो कैपेसिटी है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है तो जो कैपेसिटी बनेगी उसकी वो कितनी होगी। क्लियर बात। तो उसके लिए सबसे पहले वही, ये हमारे पास बेटा वही दो पैरेलल प्लेट्स है हमारी। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये प्लेटें हैं आपकी। क्लियर बेटा, ये इस टाइप से प्लेटें हैं हमारी, और ये बीच का सेपरेशन हमारा, ये हमने आपको पता था एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया था इसको, जिससे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया था। इस तरीके से ये पूरा पॉजिटिव हो गया था प्लेट आपका। उसके बाद इसको हमने अर्थिंग करा दिया था। यहाँ पे क्या हो गया था बेटा, आपका एक नेगेटिव चार्ज बन गया था। क्लियर बात। तो इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। अब हम बात अगर करें एक तरीके से कि अगर इन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीन्स, ये एक तरीके से मान लिया कोई स्लैब है ऐसे, और इस स्लैब की एक तरीके से जो मोटाई है वो मैंने मान ली, क्योंकि कुछ ना कुछ थिकनेस इसका भी होगा, तो मैंने मान लिया। उसके बाद एरिया आपको पता ही है, ये भी है और ये भी कितना था बेटा, आपका ए था। अब बात अगर हम करें हमें करना क्या है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है बेटा, हमें जो है डाइलेक्ट्रिक अगर हम मिलाते हैं कोई भी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक शीट हो सकती है, कोई रोड हो सकती है, इस तरीके से ये कुछ भी आपका हो सकता है। क्लियर बात। तो अगर ये हम ऐड करते हैं इसके बीच में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जो कैपेसिटी होगी हमारी सी, जो कि हमारी कितनी होती है बेटा, Q अपॉन V होती है हमारी। क्लियर बात। तो हमें ये पता करना है कि जो कैपेसिटी होगी हमारी, ठीक है, वो कितना होगा। क्लियर बात। तो अगर बात हम चार्ज की करते हैं, ठीक है, तो एज ए डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, या फिर क्यू ही मान सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो मैं क्यू ही मान लेता हूँ कि भाई ये चार्ज जो आया था इसके ऊपर वो कितना था आपका, वो क्यू था। क्लियर है। तो अब अगर सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, क्लियर बेटा बात, तो इस डाइलेक्ट्रिक को जब हम इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे पोलराइजेशन एक प्रोसेस होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो इंडक्शन होता है हमारा, ठीक है, वही यहाँ पे आपका क्रिएट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे एक नेगेटिव बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। ये बात आप जानते हैं। क्लियर बात। तो अगर आप बाहर की तरफ अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनेगा आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं कह दिया ई नोट, ठीक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को होता है, ठीक है। ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपका कंट्रीब्यूट करेगा अंदर वाला जो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपके चार्ज असेंबल हो रहे हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। चलो मैं इसको अंदर ही बना देता हूँ ऐसे। ये आपका, ये मैंने मान लिया ई एम हो गया बेटा, क्या हो गया ये ई एम, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मीडियम। क्लियर है बात। तो अब अगर हम बात करें हमें चाहिए क्या, तो बेटा जाहिर सी बात है, देखो मैंने शुरुआत से ही आपको एक चीज़ मैंने बता रहा हूँ आपको कि भाई इसमें हमें दो चीज़ों की देखो ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरी चीज़, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या मिलता है बेटा, आपका पोटेंशियल मिलता है। क्लियर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके वो कितने बन रहे हैं बेटा, आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं।
एक बाहर की तरफ और एक आपका इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्लियर है बात? तो इसमें हम कैसे काम करेंगे, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जाहिर सी बात है हमें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और हम जानते हैं सॉरी पोटेंशियल चाहिए। तो हमें पता है कि जो V होता है हमारा रिजल्टेंट, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है बेटा, आपका V1 प्लस V2 के बराबर। क्लियर है बात? क्योंकि स्केलर होता है पोटेंशियल, हो तो आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। अब बात है कि V1 और V2 क्या है, ठीक है। तो V1 जो है बेटा आपका वो है जो एयर गैप के लिए एक तरीके से, ठीक है, पोटेंशियल मैं लिख देता हूं इसमें ड्यू टू एयर गैप। क्लियर बेटा बात? और अगर बात मैं V2 की करता हूं तो ये क्या है बेटा, मान लिया पोटेंशियल ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक। इससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये V1 हो गया मेरा और ये V2 हो गया। तो V1 और V2 को निकालने के लिए हमने पढ़ा भी हुआ है क्या, कि हमारा जो V और E में रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा, E इक्वल्स टू होता है हमारा dV अपॉन dr। ये 60 बार बात हो चुकी है। तो इस चीज़ को आप जानते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आपका इसको लिख सकते हैं हम V अपॉन x या r, जो कुछ भी आप लिखना चाहें। तो इसमें यही चीज़ है, देखो इसको कई तरीक़ों से समझा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मैं इसमें भी बेटा इसको रिलेट नहीं करूँगा, मेरे याद नहीं रहा, मैं इसको बना के आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखें, इक्वल्स टू कितना, V अपॉन r हो जाएगा। अब इतना सुन लीजिए कि नेगेटिव साइन आप जानते हैं किस लिए यूज होता है बेटा आपका, ये एक तरीके से ये बताता है हमें कि जितना हम चार्ज की तरफ को मूवमेंट करते हैं उतना ही पोटेंशियल जो है वो क्या करना पड़ता है बेटा आपका, इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज का अपोज करता है हमेशा। क्लियर है बात? तो इस वजह से नेगेटिव आपका यूज होता है, तो इसको आप हटा सकते हैं। और dV और dr की अगर बात करें तो dV एक छोटे पोटेंशियल के लिए और dr आपका एक छोटी सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब हमें बड़ा पोटेंशियल और बड़ा सेपरेशन में बात कर रहे हैं तो आप इसको V और r लिख सकते हैं। क्लियर बात? तो E इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, V अपॉन r हो गया। तो जैसे ही आपका यहाँ पे E इक्वल्स टू V अपॉन r होगा, तो आप यहाँ से अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर V1। क्लियर बात? तो V1 आपका क्या होगा बेटा, E, ठीक है। अब V1 आपने किसके लिए बताया, V1 बताया आपने एयर गैप के लिए। क्लियर बात? तो एयर गैप में मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड माना है वो कितना है बेटा आपका, E नोट है, ठीक है, इनटू R। R कितना है बेटा, क्या R ये पूरी होगी D? नो, एयर गैप आपका खाली इतना है, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा बेटा आपको, ये हो जाएगा आपका D माइनस टी, ठीक है। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर बात हम V2 की करते हैं तो V2 किसके लिए बेटा आपका, फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो डाइलेक्ट्रिक यानी कि मीडियम के लिए मैंने कितना माना इलेक्ट्रिक फील्ड को, EM, ठीक है। ये गैप कितना है आपका, T है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका EM इंटू टी। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को उठा के मैं क्या काम करता हूँ, अपने रिजल्टेंट V1 प्लस V2 में रख देता हूँ। तो रिजल्टेंट मेरा जो V आया वो कितना आएगा बेटा आपका, वो आएगा मेरा E नोट D माइनस टी और प्लस EM और इंटू टी। क्लियर बात? अब बात अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं भाई, ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट्स कितना होता है बेटा आपका, ये होता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको कि Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। जाहिर सी बात है ये D माइनस टी होगा यहाँ पे प्लस। अब आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए काम कर रहे हैं आप, ठीक है, फॉर मीडियम। तो मीडियम में क्या फ़र्क पड़ता है, मीडियम में आप जानते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नोट होता है हमारा, ये कितना हो जाता है बेटा आपका, ये K टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, K टाइम्स। तो K टाइम्स इंटू टी हो जाएगा। क्लियर बात? तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे बेटा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट आपका कॉमन बनेगा, अंदर क्या मिलेगा आपको, T अपॉन K। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया बेटा पोटेंशियल। तो आपको चाहिए कि आपको तो कैपेसिटी चाहिए, तो कैपेसिटी C जो है आपका, आपने पढ़ा है कितना होता है, Q अपॉन, ठीक है। तो V कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, ठीक है, और इनटू D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। तो इस Q से Q क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C इक्वल्स टू कितना बेटा, ये A एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा और अपॉन में कितना बेटा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आप ऐड करा देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक ऐड कराने पर जो कैपेसिटी होती है बेटा आपकी, वो कितनी होती है आपकी, ये बनती है, ठीक है। तब इसमें मैं कुछ केस समझा देता हूँ आपको। केस समझाने के लिए मैं पहले कैपेसिटी को अपनी यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे।
ये हमारी कैपेसिटी आई बेटा आपकी, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्लियर है। तो अगर ये कैपेसिटी हमारी आई है और अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला केस क्या हो गया आपका, एफ डी इक्वल्स टू टी हो गया, क्लियर बेटा बात। तो डी इक्वल्स टू टी होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल इस गैप के जितना बराबर हो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की जो मोटाई है आपकी, चौड़ाई है सॉरी, वो इस गैप के जितनी ही है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे भी मैं D कर सकता हूँ और यहाँ पे भी बेटा आप D कह सकते हैं। तो D से D कटेगा, ये K कहाँ जाएगा आपका, तो C आपका बनेगा K एप्सिलॉन नॉट अपॉन। तो आपने कल वाले फॉर्मूले में मैंने करके भी दिखाया था आपको कि अगर किसी मीडियम के लिए आप काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका कैपेसिटी, A एप्सिलॉन नॉट, वो सॉरी K टाइम्स हो जाएगा, क्लियर बात। सेकंड, इसी से आपको मिल जाएगा क्या कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाए बेटा, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यानी कि डाइलेक्ट्रिक हो ही ना, डाइलेक्ट्रिक की बजाय क्या भरा हुआ है, एयर भरी हुई है। तो यानी कि आपका जो टी है अगर वो क्या कर दिया जाए बेटा आपका जीरो, तो जैसे ही आप टी इक्वल्स टू जीरो करके यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आप लोग की कैपेसिटी, क्लियर बात। तो आपने देखा ये कल फॉर्मूला हमने कल प्रूफ ही किया था और इसको मैंने इसी से बनाया था। मैंने कहा था अगर किसी मीडियम के लिए आप बात करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और कितनी इंक्रीज होगी बेटा आपकी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल में। कोई दिक्कत हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊँगा।